मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ कि इस तरह का जो हमारा CGI बैनर है कुछ इस तरह दिखता है और बिल्डिंग के ऊपर से निकलता है पूरा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये प्यारा सा एनिमेशन CGI बैनर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी यूनिक लगता है देखने में। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ब्लेंडर में आना होगा। मैं ब्लेंडर का 4.0 वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, आप और भी अपडेट वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। इन्हें हटाने के बाद में इसे बनाने के लिए FSPY एड ऑन का यूज़ किया है। FSPY एड ऑन आप गूगल पर अगर लिखोगे तो आपको गूगल पर ये ज़रूरी मिल जाएगा, और इसे कैसे इंपोर्ट करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल से। तो FSPY एड ऑन में हमें हमारी इमेज को ऐड करना है। इमेज मैंने लेके रखी है हमारी बिल्डिंग की। इस इमेज को मैं डायरेक्टली ड्रैग कर दूंगा इस FSPY एड ऑन में, और इसमें हम एक वाई एक्सिस लेंगे, एक जेड एक्सिस लेंगे। वाई और जेड, ये जेड एक्सिस ब्लू वाली जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है सीधा, और ये जो वाई एक्सिस होती है ये आड़े में होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। इसे हमें ऐसे लगाना होगा। जेड एक्सिस को हमें डायरेक्टली उठाना है, इसे हमें ऐसे लगा देना है, और ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, फिर हमें 3D गाइड में जाकर बॉक्स को सिलेक्ट करना है। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद में इस बॉक्स को हमें ऐसे अरेंज कर देना है। बस इतना ही हमें करना है FSPY एड ऑन में, और इस फाइल को सेव अस करके हमें किसी भी नाम से इसे सेव कर देना है जहाँ हमें सेफ लगे। ठीक है, बस इतना करना है। उसके बाद में हमें ब्लेंडर में जाना होगा। ब्लेंडर में उस FSPY एड ऑन को हमें उठाना है। फाइल में जाकर इंपोर्ट में जाकर FSPY एड ऑन की फ़ाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो इसे डायरेक्टली हम उठा सकते हैं। मैंने जहाँ से सेव करी मैं वहाँ से उसे उठाऊँगा। ठीक है, ये तो मेरी फ़ाइल आ चुकी है। अब इसे मैं कैमरे में जाकर बैकग्राउंड इमेज में जाकर इसकी ओपेसिटी को 1000 कर दूंगा, इससे कि काफ़ी बेटर लगेगा हमारा बैकग्राउंड। ठीक है, अब इसमें हम डायरेक्टली क्यूब को ऐड करेंगे। ऐड में जाकर मैश में क्यूब को ऐड कर लेंगे। क्यूब को ऐड करने के बाद में हमें इसे इस बिल्डिंग के साइज़ के लिए बनाना होगा। तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। एडिट मोड में जाने के बाद में फेस का सिलेक्शन करेंगे। फेस से हमें सिर्फ एक एक एरिया को हम सिलेक्ट कर सकें, इसके एक एक फेस को क्यूब के डायरेक्टली फेस पर हम सिलेक्शन कर सकें। हम इसे 3D मूव करेंगे, ज़ीरो दबाएंगे तो हमारा बैकग्राउंड दिखेगा। ज़ीरो के बाद में डायरेक्टली बॉक्स दिखेगा। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसे हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए काफ़ी बेटर है। इसे ट्रांसपेरेंट यहाँ से हो जाएगा ये डायरेक्टली। ठीक है, और ये हमारा ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन को क्लिक करना ना भूले ताकि हम इसे एडजस्ट कर सकें। टॉप पे जाने के लिए हमें वन दबाना होगा। 7 दबाने के बाद में हम डायरेक्टली इसके टॉप पे चले जाएंगे। 7 हमने न्यूमेरिकल में 7 दबाया, इसे डायरेक्टली एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद में बॉटम को सिलेक्ट करेंगे। बॉटम को सिलेक्ट करने के बाद में ऐसे भी एडजस्ट कर लेंगे, और ये काफ़ी बेटर लग रहा है। उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट मोड में जाना है सीधा, और इसे यहाँ से एडजस्ट कर लेना। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बेटर लग रहा है। और थोड़ा सा इसे एडिट करना होगा हमें। डायरेक्टली मुझे इस वाले एंगल को सिलेक्ट करना होगा, बैक वाला कर देते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब काफ़ी बेटर लग रहा है। ठीक है दोस्तों, वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इस बिल्डिंग के शेप में दे देंगे। ये हमारी बिल्डिंग का ही काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमें इस क्यूब को कॉपी और पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद में ये 2 बिल्डिंग बन जाएगा, 2 क्यूब बन जाएगा। तो हमें जो पहला वाला क्यूब है इसे रीनेम करके बिल्डिंग कर देना है, और ये जो दूसरा वाला क्यूब है इसे हमें बैनर कर देना है। अब बिल्डिंग को हम हाइड कर देंगे, बैनर पे जाएंगे। वो है क्यूब ही, बस हमें इसे अब एडिट करके सेपरेट करना होगा। अब हमें आगे का फेस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट को डीसिलेक्ट कर सकते हैं हम डायरेक्ट कंट्रोल दबा के एक बार क्लिक करके। ठीक है, ये हमारा फेस सिलेक्ट हो चुका है। अब मैश में जाएंगे। मैश में जाने के बाद में सेपरेट सिलेक्शन, सेपरेट सिलेक्शन जैसे ही करेंगे हम तो इसका एक और सेपरेट हो जाएगा, और ये जो पीछे का है पूरा इसे हम डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली बैनर पे क्लिक करके डिलीट।
तो सिर्फ ये जो हमारा बैनर रहेगा वो सामने दिखेगा। इसे मैं ट्रांसपेरेंट पे से हटा के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी बेटर लग रहा है। ये हमारा बैनर का काम करेगा। और ये जो बिल्डिंग है हमने इसे हाइड करके रखा हुआ था कुछ इस तरह से, ये हमारा 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बैनर पे आते हैं, बिल्डिंग को वापस से हाइड कर देते हैं। बैनर पे सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मोड में गए। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद में ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म टू सेट ओरिजिन टू जियोमेट्री। ठीक है, इसे हम जियोमेट्री ओरिजिन सेट करने के बाद में वापस से उसी जगह पे लाएंगे, इसे ऊपर कर देंगे और फिर एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जाने के बाद में यहाँ से हमें वायर फ्रेम को चेक कर लेना है। वायर फ्रेम चेक, एज पर जाना है। एज में हमें सब डिवाइड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सब डिवाइड में इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद में इसे 60 कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा बैनर के अंदर थोड़े थोड़े से पिक्सल्स हमें दिखेंगे, ताकि ये जब वेव करे तो लगे बैनर जैसा। काफ़ी ठीक लग रहा है। अब दोस्तों इतना करने के बाद में पहले हम इसे 3D मोड पे लेके चलते हैं। 0 दबा दोगे दोस्तों तो आपकी बिल्डिंग गायब हो जाएगी, पीछे से बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। एक चीज़ को ऐड करेंगे तो दोस्तों अब इसके बाद में हमें जाना होगा ऐड में। ऐड में हम मेश को ऐड कर्व में जाएंगे। कर्व में जाने के बाद में कर्व स्पाइरल आर्क मीडियम को सिलेक्ट करना है। आर्क मीडियम कुछ इस तरह दिखेगा। ये रहा हमारा आर्क मीडियम। इसमें हमें रेडियस को कम करना है 0.7, इसकी ग्रोथ को 0.6 काफ़ी रहेगी। स्टेप्स हमें 40 ऐड करना है, 42 भी चलेगा और 6 टर्न्स कर देंगे। काफ़ी बेटर लग रहा है। अब इसे हमें रोटेट करना होगा। रोटेशन के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पर। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में हमें रोटेशन के लिए डायरेक्टली 90 डिग्री कर देना है, काफ़ी ठीक लगेगा। थोड़ा एडजस्ट करना है हमें ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में जाकर, से एडजस्ट करेंगे हम। ये सेंटर में होना चाहिए हमारे बैनर के। ठीक है दोस्तों, अब काफ़ी बेटर लग रहा है। अब यहाँ पर से थोड़ा सा इससे एंगल को सिलेक्ट करके इसे हमें थोड़ा आगे करना होगा, थोड़ा सा नीचे स्ट्रेट कर देते हैं इसे हम पूरा। थोड़ा सा अप करेंगे, थोड़ा टेढ़ा करेंगे इसे, फिर वापस से फर्स्ट वाले एंगल को। ये काफ़ी बेटर है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम वापस से हमारे बैनर को सिलेक्ट करेंगे। डेटा पे जाना है। डेटा पे जाने के बाद में वर्टेक्स ग्रुप पे प्लस का साइन करना है, लेकिन उसके पहले हमें इसके एडिट मोड में जाना है और इसके एज को सिलेक्ट करना है। ये एज है, इसे हमें सिलेक्ट करना है। सिर्फ एज सिलेक्ट करना है हमें। शिफ्ट दबा के भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये हमारी एज सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हम वर्टेक्स ग्रुप को असाइन करेंगे और 2 बार असाइन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना करना है हमें। फिर ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे और अब हम देखेंगे कि हमारा बैनर किस तरह लग रहा है। अब हम जाएंगे बैनर पर। बैनर पर जाने के बाद में हम जाएंगे मॉडिफायर्स पर। मॉडिफायर्स में हम ऐड करेंगे मॉडिफायर डिफॉर्म के ऑप्शन पर। डिफॉर्म के ऑप्शन में कर्व को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में स्पाइरल पे जाएंगे। स्पाइरल में हम -y लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमारा रोल हो चुका है बैनर। और ये इसी तरह से रोल होने के बाद में ये हमारा बैनर मूव करेगा। हम इसे चेक करते हैं, जैसे कि ये हम जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, इसे आगे चेक करेंगे किस तरह मूव होता है। ये इस तरह ये बाहर आएगा। काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर लग रहा है। यहाँ से इस तरह मूव होगा, काफ़ी ठीक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली बिल्डिंग पर देखें तो किस तरह से लग रहा है, चेक करते हैं। ये कुछ इस तरह बाहर निकल रहा है। ठीक है, बस हमें यही देखना है कि हमारा बैनर काफ़ी अच्छा लगे। और स्पाइरल का जो फेस है वो हमारे साइड में है, इसे हमें थोड़ा सा टेढ़ा करना होगा। इसका शेप टेढ़ा करने के लिए इसे हम रोटेट कर देंगे इस साइड।
लेकिन वो शायद ही रोटेट होगा या नहीं। ठीक है। इसे रोटेट करने के बाद में स्पाइरल को रोटेट कर दिया है हमने। पता लगेगा। वापस से हम क्लोथ के ऑप्शन में जाएंगे, बैनर को सिलेक्ट करेंगे, क्लोथ, टेंशन 10, कंप्रेशन 10, शेयर 10, शेप में हमारे ग्रुप को पिन कर देंगे। पिन करने के बाद में सेल्फ कोलिशन चेक, कुछ इस तरह से जाएगा। फिर से हमें इसे एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के लिए वापस इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना होगा हमें। क्लॉथ को वापस हटा देता हूँ, स्पाइरल को सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा और एडजस्ट करना है इधर। अब काफ़ी ठीक लग रहा है। ठीक है। वापस से हम क्लॉथ के ऑप्शन पे जाएंगे, बैनर को सिलेक्ट करेंगे। क्लॉथ पर जाने के बाद में फिर से स्टिफनेस पे जाकर 10 कर देंगे, कंप्रेशन को 10 करेंगे, शेयर को 10 करेंगे, पिन ग्रुप में ग्रुप को पिन कर देंगे, सेल्फ कोलिशन कर देंगे। अब काफ़ी बेटर लग रहा है। हमारा जो बैनर है वो 3D लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बैनर का आधा काम हो चुका है। अब हम चलेंगे इसे शेडिंग के लिए। शेडिंग पे जाएंगे हम सीधा, ये वाला ऑप्शन शेडिंग के लिए है। हमारे बिल्डिंग को भी चेक कर लेते हैं, बिल्डिंग को हाइड कर देते हैं, न्यू, एंड को प्रेस करेंगे, इसे प्रिंसिपल प्रेस करके कंट्रोल टी, हमारा इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। इमेज के लिए हम जो भी हमें इमेज पे डालना है उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली इसमें ओपन करूँगा, मैं कोई सी भी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में सिलेक्ट करने के बाद में हमें टैब दबाना होगा। टैब दबाने के बाद में कंट्रोल ए या ए डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं हम। डायरेक्टली ए को प्रेस करेंगे, यू को प्रेस करना है, यू से अनरैप के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर वापस से हमें ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाना है। ऑब्जेक्ट मोड पे आने के बाद में कुछ इस तरह दिखेगा, लेकिन हमें ऐसे घबराना नहीं है, वापस से सेम हो जाएगा। ये देखिए वापस से ठीक हो गया। अब हमें इसे एडजस्ट करने होगा, तो इसे एडजस्ट करने के लिए हम रोटेशन को कर देते हैं -180, और उसके बाद में स्केलिंग करनी होगी, इसे थोड़ा छोटा करना होगा हमें। स्केलिंग माइनस में माइनस कर देंगे। ठीक है, नो एडजस्ट करेंगे, बैक करके वापस से थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब ठीक है। इसमें से मेटलिक और रफनेस को कम कर देंगे। मेटलिक को थोड़ा सा 0.45 कर देते हैं, रफनेस को इतना कर देते हैं। उसके बाद में वापस से हम चलेंगे लेआउट में। लेआउट में हम जाएंगे, वायर फ्रेम को अनचेक कर देंगे। काफ़ी ठीक है। अब हम इसमें लाइट का ऐड करेंगे। लाइट को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा ऐड लाइट के ऑप्शन पर और सन पर क्लिक कर देना। सन को हमें एडजस्ट करना होगा। सन को एडजस्ट करने के लिए हमें डायरेक्टली इसका एंगल ऊपर बनाना होगा। काफ़ी बेटर लग रहा है। सन का पॉइंट हमें यहाँ ले जाना है। फिर वापस से लाइट के ऑप्शन में जाएंगे हम। लाइट के ऑप्शन में जाने के बाद में हमें इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा देंगे। उसके बाद में हम एंगल इसका 20 डिग्री रखेंगे, 20 डिग्री। ठीक है, अब काफ़ी बेटर लग रहा है। अब काफ़ी बेटर लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम वापस से बिल्डिंग के साथ में देखते हैं, करते हैं, और ये काफ़ी बेटर लग रहा। इस तरह से हमारा रोल करते करते ये धीरे धीरे बैनर ओपन होगा। और एयर की विस्कोसिटी भी काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बेटर लग रहा है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अभी समझ आ रहा होगा जो मैंने बताया। आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको बस प्रैक्टिस करना होगा। इसे प्रैक्टिस करते रहना है आपको। अब दोस्तों इसे रेंडरिंग करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसे आपको समझना होगा कि अगर हमें इसे रेंडरिंग करना है तो रेंडर करने के लिए हमें किन चीज़ों का उपयोग करना होगा। इस बिल्डिंग का काम हमारा हो चुका है। इस बिल्डिंग को हमें, ये जो हमारा बैनर है, बैनर के पीछे करना होगा, नहीं तो वो बैनर से पीछे कर देना ताकि एक शेडो का इफेक्ट बन जाए। ठीक है, काफ़ी बेटर लग रहा है दोस्तों। अब हमारा जो क्यूब है वो उसके पीछे हो जाएगा, बिल्डिंग हमारा इसके पीछे हो जाएगी। अब हमें इसके रेंडिंग के लिए हमें इसे समझना होगा, शेडिंग में जाना होगा। शेडिंग में जाने के बाद में रेंडर में जाना होगा। ईवे में ये दो तीन ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके रेंडर इंजन के लिए। ईवी ऑप्शन जो है कि इसमें आपकी जो रेंडिंग होगी वो काफ़ी फास्ट होगी, लेकिन इसमें शेडो कैचर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो शेडो कैचर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा तो वो थोड़ा सा 3D नहीं लगेगा। जैसे मैंने बिल्डिंग पे क्लिक किया, बिल्डिंग में क्लिक करने के बाद में मैं जाऊंगा इस ऑप्शन पर, विजिबिलिटी के ऑप्शन पर। और जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा ईवी रेंडर इंजन में, तो यहाँ शेडो कैचर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हमें वापस से शेडिंग में जाना होगा। रेंडर इंजन को हमें साइकिल्स में चेंज करना है। साइकिल्स में चेंज करने के बाद में वापस लेआउट पे जाऊंगा। लेआउट पे जाने के बाद में रेंडर में जाने के बाद में साइकिल्स, साइकिल्स में देखिए, साइकिल्स में हमारा जो रेंडर इंजन है, इसके बाद में हम गए वापस से डेटा में, फिर विजिबिलिटी में मैं जाऊंगा तो शेडो कैचर ऑप्शन अवेलेबल है। जिससे क्या होगा कि दोस्तों ये जो हमारा बैनर रहेगा वो बैनर शेडो कैच करते हुए नीचे आएगा, जिससे काफ़ी यूनिक लगेगा, 3D लगेगा। फिर हम शेडिंग पे जाएंगे। रेंडर सेटिंग हमारी साइकिल्स में है। साइकिल्स में हम जीपीयू कंप्यूट पर करेंगे। उसके बाद में लाइट्स पे जाएंगे, लाइट को ऑफ कर सकते हैं अगर हमें फास्ट रेंडिंग करनी है तो दोस्तों, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में हमें फिल्म को ट्रांसपेरेंट कर देना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद में कलर मैनेजमेंट में जाना है। कलर मैनेजमेंट को हमें स्टैंडर्ड कर देना है। स्टैंडर्ड करने के बाद में दोस्तों ये हमारी रेंडिंग सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद में आउटपुट में जाना है। आउटपुट के लिए हमें कहाँ पर हमारा डाटा सेव करना है, ये पीएनजी फाइल में सेव करेंगे दोस्तों हम। पीएनजी में काफ़ी डेप्थ मिलती है और काफ़ी शानदार क्वालिटी मिलती है। मुझे इसे सेव करना है। जैसे मैंने इसे सेव करने के लिए मेरा फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों से हम काफ़ी इजीली इसे रेंडर कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए हमें लेआउट में जाना होगा। लेआउट में जाने के बाद में ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो क्यूब गायब हो जाए और इससे शेडोज दिखेगा और ये काफ़ी बेटर लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें रेंडर में जाना है। रेंडर, सबसे पहले हम रेंडर करने के लिए इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रेंडर इमेज। रेंडर इमेज करने के बाद में ये थोड़े समय के बाद में हमारी इमेज को रेंडर करके दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी इमेज रेंडर हो रही है। हमारी इमेज रेंडर हो चुकी है। रेंडर होने के बाद में हमें वापस से हमारे लेआउट पर आ जाना है। लेआउट पर आ जाने के बाद में हमें इसे कंपोस्ट करना होगा। कंपोस्ट करने के लिए हम कंपोस्टिंग पे जाएंगे, यूज़ नोट्स पर जाएंगे। ये हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर हम दबाएंगे शिफ्ट और ए। शिफ्ट ए को दबाने के बाद में हमें सर्च करना है अल्फ़ा ओवर। अल्फ़ा ओवर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसे यहाँ रख देंगे। इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके अल्फ़ा ओवर को हमें बीच में रखना है। उसके बाद में वापस से शिफ्ट ए दबाएंगे। शिफ्ट ए दबाने के बाद में हम सिलेक्ट करेंगे व्यूवर को। व्यूवर को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ हमारा व्यूवर रखा जाएगा, ये व्यूवर हो जाएगा। और फिर वापस से हम शिफ्ट दबाकर ए को प्रेस करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे इमेज। ठीक है दोस्तों, ये इमेज हमने यहाँ रख दी। ठीक है दोस्तों, अब हमें इमेज में जाना होगा। इमेज में जाने के लिए हमने जो बैकग्राउंड इमेज डाली है उसे हमें सिलेक्ट करना होगा। जहाँ मैंने उसे जैसे कि मैंने ये बिल्डिंग की इमेज डाली थी, तो मैं बिल्डिंग की इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा और उसे ओपन कर लूँगा। बिल्डिंग की इमेज को ओपन करने के बाद में इस इमेज को हमें अल्फ़ा ओवर की इमेज से मिक्स कर देना और रेंडर लेयर्स की इमेज को हमें इसी इमेज से, उसके बाद में व्यूअर को हमें अल्फ़ा ओवर की इमेज सेट कर देना है
और कुछ इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसे हम वी प्रेस करके बाहर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से हमारे सामने हमारी कंपोस्टिंग हो जाएगी और ये हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है रेंडर होने के लिए। ये अभी रेंडर नहीं हुआ तो कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको। ये हमारा जो बैनर है काफ़ी बेटर लगेगा। अब दोस्तों हमें बस इसे रेंडर करना है। रेंडर करने के लिए हमें रेंडर के ऑप्शन में जाकर रेंडर एनिमेशन को करना है। तो रेंडर एनिमेशन करने के बाद में हमारी रेंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि हम साइकिल्स में कर रहे हैं, साइकिल से। और अगर हम ईवी में करेंगे तो थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन उसमें शेडो कैचर का ऑप्शन कभी कभी नहीं आता है। तो दोस्तों अब हम इसे रेंडर कर देंगे और रेंडर एनिमेशन पर क्लिक कर देंगे। तो इससे हमारा जो एनिमेशन है वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे एक एक पीएनजी को वो इकट्ठा करता जाएगा। और एक एक पीएनजी को इकट्ठा करने के बाद में आपको इसे प्रीमियर प्रो या किसी भी वीडियो एडिटर में जाकर से आपको एक साथ लाना है पीएनजी को और उसे रेंडिंग करना है। रेंडर होने के बाद में कुछ इस तरह से हमारे पीएनजी रेंडर हो जाएंगे। उसके बाद में कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक एक पीएनजी हमारे इसमें रेंडर हो चुके हैं और इसे हमें किसी भी वीडियो एडिटर में ओपन करके इसे रेंडिंग कर लेना है। उसके बाद में वो रेंडिंग होने के बाद में कुछ इस तरह से दिखेगी और काफ़ी बेटर लगेगी। इसे मैंने 30 FPS में रेंडर किया है और ये काफ़ी बेटर लगेगा। ये जो हमारा बैनर इफेक्ट है काफ़ी बेटर लगेगा। इसे थोड़ा सा आप और एडिट कर सकते हैं, उसमें जान डाल सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा एनिमेशन वाली वीडियो जो ट्यूटोरियल था हमने CGI बैनर इफेक्ट का, आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। आपको बस इसमें वीडियो को बार बार रिवर्स कर कर देखना होगा और इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।